जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। प्रिय भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। भगवान श्री हरि नारायण और माता महालक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज की इस पावन कथा में आप सभी श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 7वें अध्याय का दिव्य एवं कल्याणकारी वर्णन। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिक मास को समस्त महीनों में सर्वोच्च स्थान प्रदान करने का अद्भुत प्रसंग वर्णित है। आज आप जानेंगे कि किस प्रकार उपेक्षित और तिरस्कृत समझा जाने वाला अधिक मास भगवान की कृपा से समस्त महीनों का राजा बना और किस प्रकार भगवान ने स्वयं उसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित किया। कथा आरंभ करने से पूर्व आइए हम सभी मिलकर श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करें। ब्रह्मा जी बोले, हे वेदों, शास्त्रों, समस्त ज्ञान और समस्त कर्मों के आधार स्वरूप परमेश्वर, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे समस्त विद्याओं के स्वामी, वाणी के अधिपति, सर्वज्ञ और अनंत महिमा से युक्त प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे अचिंत, अव्यक्त और सर्वव्यापक परमात्मा, आप ही यज्ञ स्वरूप हैं, आप ही समस्त देवताओं के आश्रय हैं और आप ही संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। हे अच्युत भगवान, आप ज्ञान स्वरूप हैं, समस्त प्राणियों के हृदय में ज्ञान रूप से विराजमान रहते हैं। हे देवादिदेव, मुझे ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मैं आपके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकूं। आपको बारंबार नमस्कार है, बार बार प्रणाम है। अब आप सभी अत्यंत श्रद्धा और एकाग्रता के साथ आज की कथा का श्रवण कीजिए। श्री सूत जी महाराज बोले, हे तपस्वियों, आपने जो प्रश्न किया यही प्रश्न एक समय देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान श्री नारायण से किया था। तब भगवान ने जो उत्तर प्रदान किया था वही पवित्र प्रसंग में आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी मन लगाकर इस कथा का श्रवण करें। देवर्षि नारद जी ने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपना समस्त दुख भगवान विष्णु के सम्मुख प्रकट किया और भगवान विष्णु उसे लेकर श्री कृष्ण के धाम पहुंचे, तब उसके पश्चात क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने उस दुखी अधिक मास के विषय में क्या कहा? उन्होंने उसका उद्धार किस प्रकार किया? कृपया यह दिव्य रहस्य विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री नारायण भगवान बोले, हे वत्स नारद, जो प्रसंग अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वह अत्यंत गुप्त, दुर्लभ और महान पुण्य प्रदान करने वाला है। यह कथा यश देने वाली, कीर्ति बढ़ाने वाली, संतान प्राप्ति कराने वाली, दरिद्रता का नाश करने वाली तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो भक्त इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है तथा इसके अनुसार धर्माचरण करता है, उसके जीवन में भगवान की विशेष कृपा बरसती है। अतः हे नारद, अब मैं तुम्हें वह पावन प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे विष्णु, तुमने अत्यंत उत्तम कार्य किया कि इस उपेक्षित अधिक मास को अपने साथ लेकर मेरे पास आए हो, क्योंकि यह करुणा और दयालुता लोकों में सदा स्मरण की जाएगी। जिसके उद्धार का संकल्प तुमने किया है उसका उद्धार अब मैं स्वयं करूंगा। आज से मैं इसे अधिक मास को अपने समान सम्मान, प्रतिष्ठा और महिमा प्रदान करता हूँ। मेरे जितने भी दिव्य गुण हैं, यश, कीर्ति, वैभव, पराक्रम, करुणा, भक्त वत्सलता, पुण्य प्रदान करने की शक्ति तथा मोक्ष देने की सामर्थ्य, मैं आज से सभी गुण इस अधिक मास को अर्पित करता हूँ। जिस प्रकार संसार और वेदों में मेरा नाम पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आज से अधिक मास भी पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात होगा। आज से मैं स्वयं इसका अधिष्ठाता देव बनता हूँ। यह मास समस्त जग में पूजनीय होगा। देवता, ऋषि, मुनि और धर्मपरायण जन इसकी महिमा का गुणगान करेंगे। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस मास का व्रत, पूजन, जप, तप, दान और कथा का श्रवण करेगा, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश होगा। भगवान आगे बोले, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और अन्य सभी मास मुख्यतः सकाम फल प्रदान करने वाले हैं, किंतु मैंने इस पुरुषोत्तम मास को निष्काम फल प्रदान करने वाला बनाया है। यह मास मेरे समान समस्त जीवों को मोक्ष देने में समर्थ होगा। जो मनुष्य सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से इस पुरुषोत्तम मास में मेरी आराधना करेगा, वह अपने समस्त पापों को नष्ट करके अंततः मुझे प्राप्त होगा। जिस परम पद की प्राप्ति के लिए महान योगी वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं, जिस लक्ष्य को पाने के लिए ब्रह्मचारी दीर्घ काल तक संयम का पालन करते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए साधक वर्षों में खुले आकाश के नीचे, शीतकाल में ठंडी हवाओं के बीच, ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड धूप सहन करते हुए तप करते हैं, उस परम धाम की प्राप्ति पुरुषोत्तम मास का श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाला भक्त सहज ही कर सकता है। कई बार कठोर तप करने वाले साधक भी मेरे परम धाम तक नहीं पहुंच पाते, किंतु पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किया गया एक मास का व्रत भक्त को मेरे परम पद का अधिकारी बना देता है।
भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे विष्णु, यह पुरुषोत्तम मास समस्त साधनों में श्रेष्ठ साधन होगा। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला होगा। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस मास का पालन करेगा, उसके जीवन में किए गए शुभ कर्म असंख्य गुना बढ़कर फल प्रदान करेंगे। जिस प्रकार उपजाऊ भूमि में बोया गया एक छोटा सा बीज समय आने पर हजारों दानों का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत और पुण्य कर्म करोड़ों गुना फलदायी हो जाता है। कई बार लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, चतुर्मास का पालन करते हैं, विविध प्रकार के अनुष्ठान संपन्न करते हैं और उनके प्रभाव से स्वर्ग लोक तक पहुंच जाते हैं, किंतु स्वर्ग के समस्त भोग समाप्त होने के पश्चात उन्हें पुनः पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। परंतु जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, वह केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने कुल का भी उद्धार करता है और अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में तनिक भी संशय नहीं। मुझे प्राप्त करने के पश्चात जीव फिर मृत्यु और जन्म के बंधन में नहीं पड़ता। वह संसार के दुख, रोग, शोक, भय, वृद्धावस्था और असंख्य कष्टों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जिस धाम को प्राप्त करके फिर कभी पतन नहीं होता, जिसे वेदों ने परम सत्य कहा है, वही मेरा दिव्य परम धाम है। और हे विष्णु, यह पुरुषोत्तम मास मेरा ही स्वरूप है। मैंने स्वयं इसे अपना नाम और अपना गौरव प्रदान किया है। अतः जो भक्त इस मास का आदर करते हैं, उनके प्रति मेरा स्नेह विशेष होता है। मैं दिन रात उनके कल्याण का चिंतन करता हूँ। भगवान बोले, कभी कभी सामान्य भक्तों के अपराध भी मेरे न्याय के अनुसार विचार में आ जाते हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास के श्रद्धालु भक्तों के छोटे मोटे अपराधों को मैं अनदेखा कर देता हूँ। मेरे भक्तों की सेवा मुझे अत्यंत प्रिय है, परंतु जो मेरे पुरुषोत्तम मास का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे तो मुझे और भी अधिक प्रिय हैं। सामान्य भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने में कभी कभी समय लग जाता है, किंतु पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक भक्ति करने वाले भक्तों की प्रार्थना सुनने में मैं विलंब नहीं करता। उनकी पुकार सीधी मेरे हृदय तक पहुंचती है। इसलिए जो मनुष्य इस पवित्र मास में जप, तप, दान और पुण्य कर्म नहीं करते, वे वास्तव में अपने जीवन के अमूल्य अवसर को खो देते हैं। जो लोग स्नान, ध्यान, पूजन और धर्म कार्य से विमुख रहते हैं तथा देवताओं, तीर्थों और संतों का अनादर करते हैं, वे स्वयं अपने दुर्भाग्य के कारण दुख भोगते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कभी नहीं हो सकते, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा करने वालों को वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान आगे बोले, जो लोग अज्ञानवश इस पुरुषोत्तम मास का उपहास करते हैं और इसके महत्व को नहीं समझते, वे अपने ही कल्याण से दूर हो जाते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष जब यह दुर्लभ पुरुषोत्तम मास आता है, तब यदि कोई मनुष्य धर्म, दान, जप और भगवान के स्मरण का अवसर खो देता है, तो वह अपने जीवन के महान सौभाग्य को स्वयं ठुकरा देता है। ऐसे लोग संसार में अनेक प्रकार के दुखों से घिरे रहते हैं। स्त्री, पुत्र, परिवार, धन, मान सम्मान और सांसारिक उलझनों के कारण उनका मन अशांत बना रहता है। इसके विपरीत जो भाग्यशाली स्त्रियां और पुरुष श्रद्धा से इस मास में स्नान, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें सौभाग्य, संतान, सुख, समृद्धि, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह पुरुषोत्तम मास केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि अंततः भगवान के चरणों तक भी पहुंचाने में सामर्थ्य रखता है। अतः सभी प्राणियों को अपनी श्रद्धा के अनुसार इस मास में अवश्य दान करना चाहिए। यदि धन का दान संभव न हो तो समय का दान करें। यदि धन और समय दोनों कम हो तो प्रेम का दान करें। यदि कुछ भी न हो तो श्रद्धा से भगवान का नाम लें, क्योंकि इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो भक्त पुरुषोत्तम मास में प्रेम पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे संसार में सुख, समृद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं और अंत में मेरे दिव्य धाम के अधिकारी बनते हैं। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा, महिमा और लीलाओं का श्रवण अत्यंत पुण्यदायक होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की कथाएं सुनता है, उनके जीवन के अनेक कष्ट भगवान स्वयं दूर करते हैं। इसलिए मैं अब आपको ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी भक्ति ने स्वयं नारायण को उसका ऋणी बना दिया था। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल निष्कपट प्रेम, अटूट श्रद्धा और थोड़ा सा समय। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ इस प्रेरणादायक कथा को हम सुनते हैं। एक छोटे से गांव के सबसे अंतिम छोर पर, जहां कच्ची पगडंडियां समाप्त हो जाती थी और लोगों की चहल पहल धीरे धीरे मौन में बदल जाती थी, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। वह झोपड़ी थी भगवान के एक अन्य भक्त माधव की। माधव के पास संसार की दृष्टि से कुछ भी नहीं था, न खेत, न धन, न आभूषण, न कोई संपत्ति,
यदि कुछ था तो केवल भगवान श्री हरि नारायण के प्रति अटूट प्रेम। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका विश्वास, उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी भक्ति, और उसका सबसे बड़ा धन था उसके अधरों पर निरंतर गूंजने वाला भगवान श्री हरि का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह वो दिन रात प्रभु के नाम का स्मरण करता रहता था। माधव की पत्नी का नाम सुमति था और उसके एक छोटे पुत्र का नाम केशव था। तीनों अत्यंत निर्धन जीवन व्यतीत करते थे। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि घर में 2 समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं होता। कभी आधा पेट भोजन मिलता और कभी जल पीकर रात बितानी पड़ती। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच भी माधव का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी से जल लाना, तुलसी माता को अर्पित करना, भगवान का नाम जप करना, ध्यान करना, यही उसका दैनिक नियम था। गांव के लोग अक्सर उसका उपहास उड़ाते। वे कहते, अरे माधव, तेरी भक्ति ने तुझे क्या दिया? घर में खाने को अन्न नहीं है, तू घंटों आंखें बंद करके बैठा रहता है। भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता। कुछ काम धंधा कर, तभी तेरा घर चलेगा। कई लोग उसे पागल कहते, कई उसे आलसी कहते, कई उसकी निर्धनता का मजाक उड़ाते, परंतु माधव के मुख पर सदैव मुस्कान बनी रहती। वह केवल इतना कहता, जो समय मैं भगवान को देता हूँ वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। संसार जिसे समय का नुकसान समझता है, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। माधव के पास धूप दीप भव्य पूजन सामग्री खरीदने की कोई सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए वह अपने मन में ही भगवान का राजसी पूजन करता। वह कल्पना करता कि उसने भगवान को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया, गंगा जल से उनका अभिषेक करता, चंदन और कस्तूरी का तिलक लगाता, सुगंधित पुष्प अर्पित करता और फिर प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि कभी कभी ध्यान में बैठते ही उसे संसार का भान ही नहीं रहता, परंतु जब उसकी दृष्टि अपने पुत्र केशव पर पड़ती तब उसका हृदय द्रवित हो उठता। भूख से कमजोर होते पुत्र को देखकर उसका पिता हृदय व्याकुल हो गया। फिर भी वह स्वयं को समझाता, जिसने जीवन दिया है वही इसका पालन भी करेगा। एक दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी, चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। झोपड़ी की टूटी छत से पानी टपक रहा था। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। 3 दिन से परिवार ने भरपेट भोजन नहीं किया था। सुमति की आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, स्वामी, क्या हमारे नारायण वास्तव में हमें देख रहे हैं? 3 दिन हो गए, केशव भूख से तड़प रहा है, घर में कुछ भी नहीं है। क्या हमारी प्रार्थनाएं भगवान तक नहीं पहुंचती? क्या हमारा जीवन इसी प्रकार दुखों में बीतेगा? यह सुनकर माधव की आंखें भी नम हो गई। उसने बड़े प्रेम से पत्नी का हाथ थाम लिया और बोला, सुमति, भगवान को दिया गया समय बीज के समान होता है। जब बीज भूमि में बोया जाता है तो कुछ समय तक दिखाई नहीं देता। लोग समझते हैं कि वह मिट्टी में दबकर नष्ट हो गया, परंतु उचित समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति का फल भी निश्चित रूप से मिलता है। हमारा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गया, हमारी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई। नारायण सब देख रहे हैं, बस धैर्य रखो। उस रात भूख, वर्षा और अंधकार के बीच माधव भगवान के ध्यान में बैठ गया। उसका शरीर थक चुका था, पेट में तीव्र पीड़ा थी, परंतु मन भगवान के चरणों में स्थिर था। धीरे धीरे उसकी चेतना गहराई में उतरने लगी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पास बुला रही हो। अचानक पूरी झोपड़ी में एक अद्भुत सुगंध फैल गई, तुलसी और चंदन की ऐसी दिव्य सुगंध जो वहां पहले कभी अनुभव ही नहीं हुई थी। माधव ने आंख खोली, चारों ओर अंधकार था, लेकिन उसके हृदय में प्रकाश भर गया था। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई दिव्य स्वर में कह रहा हो, पुत्र, धैर्य रखो, तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह सुनते ही माधव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और भाव विभोर होकर बोला, हे प्रभु, यदि संसार मुझे त्याग दे तो कोई दुख नहीं, यदि भाग्य मुझे कष्ट दे तो कोई शिकायत नहीं। बस इतना वरदान दीजिए कि अंतिम सांस तक आपका नाम मेरे हृदय से कभी दूर न हो। उस रात माधव को नहीं पता था कि उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है और स्वयं भगवान उसके जीवन को ऐसा चमत्कृत करने वाले हैं जिसे देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित रह जाएगा। अगले दिन की सुबह माधव के जीवन में एक नई परीक्षा लेकर आई। रात भर वर्षा रुक चुकी थी, लेकिन घर की स्थिति पहले से भी अधिक दयनीय थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। सुमति की आंखों में चिंता थी। छोटा केशव भूख के कारण अत्यंत दुर्बल दिखाई दे रहा था। उसी दिन गांव के धनवान जमींदार के घर एक विशाल धार्मिक आयोजन होने वाला था। भागवत कथा का भव्य कार्यक्रम रखा गया था। गांव भर में उत्साह का वातावरण था, सजावट हो रही थी, भोजन की व्यवस्था हो रही थी, दूर दूर से लोग आमंत्रित किए जा रहे थे। माधव ने मन ही मन सोचा, शायद आज मुझे कोई छोटा मोटा कार्य मिल जाए। यदि कुछ मजदूरी न भी मिले तो कथा के बाद मिलने वाला प्रसाद ही परिवार के लिए पर्याप्त होगा।
यह सोचकर वह आशा भरे कदमों से जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह हवेली के विशाल द्वार पर पहुंचा तो वहां पहले से ही अनेक लोग उपस्थित थे। सभी नए वस्त्रों में सजे हुए थे। धन और वैभव का प्रदर्शन हर ओर दिखाई दे रहा था। माधव ने विनम्रता पूर्वक अंदर प्रवेश करना चाहा, तभी मुख्य पुजारी ने उसे रोक दिया। उसने कठोर स्वर में कहा, अरे माधव, यहाँ क्या करने आया है? पीछे हट। आज बड़े बड़े सम्मानित लोग आने वाले हैं, अपनी दरिद्रता यहाँ मत फैलाना। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं केवल सेवा करना चाहता हूँ। कोई भी छोटा कार्य दे दीजिए, बदले में थोड़ा अन्न मिल जाए तो मेरे परिवार का पेट भर जाएगा। इतना सुनते ही जमींदार जोर से हंस पड़ा। उसने उपहास करते हुए कहा, सेवा करेगा तो दिन रात भगवान भगवान करता फिरता है ना। अपने भगवान से कह दे तेरे लिए भोजन भेज दें। हमारे यहाँ काम मेहनती लोगों को मिलता है, ऐसे लोगों को नहीं जो बैठकर समय बर्बाद करते हों। इतना सुनते ही वहां उपस्थित कई लोग हंसने लगे। किसी ने व्यंग्य किया, किसी ने ताना मारा, किसी ने कहा, देखो, आ गया भगवान का सबसे बड़ा भक्त, अब इसके नारायण इसे भोजन खिलाएंगे। अपमान की वर्षा हो रही थी, लेकिन माधव मौन खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु मन में क्रोध नहीं था। वह धीरे से वहां से लौट पड़ा। रास्ते में एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वह भगवान को याद करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे बताइए। यदि मैं गलत हूं तो मुझे सुधार दीजिए, लेकिन आपके नाम का आश्रय मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। संसार मुझे स्वीकार करे या ना करे, मैं आपका ही रहूंगा। उसी क्षण उसके अंतर मन में एक दिव्य प्रेरणा जागी, जैसे कोई मधुर स्वर में कह रहा हो, माधव, जो संसार से टुकराया जाता है उसे मैं अपनाता हूँ। जो मेरे लिए समय निकालता मैं उसके लिए मार्ग बनाता हूँ। तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। यह अनुभूति पाकर माधव का हृदय फिर से आशा से भर गया। वह घर लौटा। घर पहुंचकर उसने देखा कि केशव भूख से निढाल होकर लेटा हुआ है। सुमति की आंखें सूज चुकी थी। माधव का हृदय भर आया। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया, क्या मैं अपने परिवार के प्रति अन्याय कर रहा हूँ? क्या वास्तव में मेरी भक्ति किसी काम की है? लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने छोटे से पूजा स्थान की ओर देखा। वहां रखी भगवान विष्णु की मिट्टी की प्रतिमा पर सूर्य की किरण पड़ रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान सब मुस्कुरा रहे हो। माधव ने तुरंत सिर झुका दिया। उसके भीतर का संशय समाप्त हो गया। उसने माला उठाई, भगवान का कीर्तन प्रारंभ किया। उसकी आवाज धीरे धीरे ऊंची होने लगी। वह गाने लगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह गा रहा था, रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, भगवान के प्रेम में डूबता जा रहा था। बाहर से गुजरने वाले लोग फिर उसका मजाक उड़ा रहे थे, घर में भोजन नहीं है और ये भजन कर रहा है, देखना भूख से मर जाएगा। लेकिन इस बार माधव को किसी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो चुका था। संध्या होते होते गांव में एक विचित्र हलचल मच गई। दूर से एक भव्य रथ गांव की ओर आता दिखाई दिया। रथ अत्यंत सुंदर था। उस पर स्वर्ण जड़ित अलंकरण चमक रहे थे। दिव्य घोड़े प्रतीत हो रहे थे। गांव वालों ने ऐसा रथ पहले कभी नहीं देखा था। सब आश्चर्यचकित थे। रथ धीरे धीरे गांव के बीच से गुजरता हुआ सीधा उसी मार्ग की ओर बढ़ने लगा जहां माधव की टूटी फूटी झोपड़ी थी। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था इतना वैभवशाली अतिथि उस निर्धन भक्त के घर क्यों जा रहा है। रथ आखिरकार माधव की झोपड़ी के सामने आकर रुक गया। सारा गांव स्तब्ध रह गया। रथ से एक अत्यंत तेजस्वी युवक उतरा। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा थी, मुस्कान में दिव्यता थी। उसके हाथों में स्वर्ण पात्र थे जिससे अद्भुत सुगंध आ रही थी। वह धीरे धीरे माधव की झोपड़ी के द्वार तक पहुंचा। फिर उसने द्वार पर दस्तक दी। माधव ने दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार अब आरंभ होने वाला था। जैसे ही माधव ने अपनी झोपड़ी का द्वार खोला, उसके सामने खड़ा दिव्य पुरुष मुस्कुराते हुए बोला, यही क्या यही यही माधव का घर है? माधव ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जी प्रभु, मैं ही माधव हूँ, कृपया भीतर पधारिए। वह तेजस्वी अतिथि झोपड़ी के भीतर प्रवेश कर गया। जैसे ही उसके चरण अंदर पड़े, पूरी झोपड़ी मानव प्रकाश से भर उठी। सुमति और केशव भी आश्चर्य से उस दिव्य पुरुष को देखने लगे। उसने हाथों में रखे स्वर्ण पात्र से केशव की ओर इशारा किया। उस पात्र से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और भूख से निडाल केशव के चेहरे पर भी उस पात्र को देखते ही चमक लौट आई। उस अतिथि ने प्रेम पूर्वक के पात्र माधव के सामने रख दिए। जब माधव ने उसमें झांक कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन पात्रों में स्वादिष्ट भोजन भरा हुआ था, ताजी रोटियां, घी से बने व्यंजन,
केसर मिश्रित खीर, विविध प्रकार के फल, अनेक प्रकार के प्रसाद, ऐसा भोजन उसके परिवार ने वर्षों से नहीं देखा था। माधव की आंखें भर आई। वह कांपते स्वर में बोला, महात्मन आप कौन हैं? मेरे जैसे निर्धन व्यक्ति पर इतनी कृपा क्यों? मैं तो आपको पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। दिव्य अतिथि मुस्कुराया। उसकी मुस्कान पर अपार करुणा थी। वह बोला, माधव, मैं दूर से तुम्हारे एक प्रिय मित्र का संदेश लेकर आया हूँ। माधव ने आश्चर्य से पूछा, मेरा मित्र? मेरे पास तो कोई मित्र ही नहीं है। अतिथि ने मुस्कुरा कर कहा, वही मित्र जिसके लिए तुम प्रतिदिन घंटों बैठते हो, वही मित्र जिसके लिए तुम संसार के ताने सुनते हो, वही मित्र जिसके लिए तुम अपना सबसे अधिक मूल्यवान समय, धन अर्पित करते हो। माधव समझ नहीं पाया। उसकी आंखों में प्रश्न थे। तब वह पुरुष बोला, तुमने अपना समय उसे अर्पित किया। लोग सोना देते हैं, चांदी चढ़ाते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं, पर तुमने तो अपना समय दिया। और जो व्यक्ति अपना समय भगवान को देता है, वह स्वयं को भगवान को दे देता है। यह सुनते ही माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। दिव्य पुरुष आगे बोला, तुम्हारे उस मित्र ने कहा है कि अब समय आ गया है कि तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल तुम्हें प्राप्त हो। तुमने अभाव में भक्ति नहीं छोड़ी, अपमान में भी श्रद्धा नहीं छोड़ी, भूख में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारा कष्ट समाप्त होने वाला है। यह कहकर उसने झोपड़ी में रखे कोने में एक पुरानी मिट्टी के घड़े को स्पर्श किया। क्षण भर में अद्भुत चमत्कार हुआ। वह घड़ा स्वर्ण मुद्राओं से भर गया। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। सुमति की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह भूमि पर बैठकर भगवान को प्रणाम करने लगी। उसी समय बाहर खड़े गांव के लोग भी यह दृश्य देख रहे थे। कुछ लोग जो कुछ समय पहले माधव का उपहास उड़ा रहे थे, वे अब विस्मय से भर गए। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ ही क्षणों में यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। जमींदार भी दौड़ता हुआ वहां आया। जब उसने स्वर्ण मुद्रा देखी तो उसका अहंकार और लोभ दोनों जाग उठे। वह बोला, माधव, यह धन कहाँ से आया? कहीं तुमने कोई छल कपट तो नहीं किया? उस दिव्य अतिथि ने जमींदार की ओर देखा। उसकी दृष्टि अत्यंत गंभीर हो गई। वह बोला, यह उस बैंक का धन है जहाँ भक्ति जमा की जाती है। यह उस निवेश का फल है जो विश्वास से किया गया था। तुमने जीवन भर धन इकट्ठा किया, माधव ने जीवन भर भगवान का नाम इकट्ठा किया। तुमने स्वार्थ बोया, इसने श्रद्धा बोई। आज वही फल श्रद्धा बनकर वापस लौट के आया है। यह सुनकर जमींदार का सिर झुक गया। वह मौन हो गया। उसे अपने अहंकार पर लज्जा आने लगी। इसी बीच वह दिव्य अतिथि वापस रथ की ओर बढ़ने लगा। माधव तुरंत उसके पीछे दौड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना बता दीजिए, क्या मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न हैं? क्या मेरी प्रार्थनाएं वास्तव में उन तक पहुंचती हैं? क्या मेरे आंसू उन्होंने देखे थे? दिव्य पुरुष रुक गया। उसने प्रेम से माधव के सिर पे हाथ रखा। उस स्पर्श से माधव का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का समस्त दुख समाप्त हो गया। वह दिव्य पुरुष बोला, माधव, जब तुम रोते थे तब बैकुंठ में भी करुणा उमड़ती थी। जब तुम भूखे रहकर भगवान का नाम लेते थे तब तुम्हारा प्रत्येक मंत्र सीधे उनके हृदय तक पहुंचता था। जब संसार तुम्हारा उपहास करता था तब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे धैर्य पर प्रसन्न होते थे। तुम्हारा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई। माधव भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। कुछ ही क्षण बाद वह दिव्य पुरुष अपने रथ में बैठ गया और रथ आगे बढ़ा। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, देखते देखते वो आकाश में विलीन हो गया। मानो वह कभी आया ही नहीं था। पीछे रह गई केवल चंदन और तुलसी की दिव्य सुगंध और माधव के हृदय में अटूट श्रद्धा कि उसके नारायण वास्तव में उसके साथ हैं। उस रात वर्षों बाद माधव के घर में भरपेट भोजन बना, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि माधव का मन भोजन में नहीं था। वह तुलसी के पास बैठा और भगवान को धन्यवाद दे रहा था। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे और वह बार बार केवल एक ही बात कह रहा था, हे प्रभु, आप सचमुच अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। हे प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आपने मेरे जैसे तुच्छ सेवक को का स्मरण रखा। संसार ने मुझे बुला दिया पर आपने नहीं बुलाया। उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया। प्रिय भक्तों, माधव की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि हम सबके जीवन का दर्पण है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों, अभावों, अपमानों और निराशाओं का सामना करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं भगवान तक नहीं पहुंच रही, हमारे आंसू कोई देख नहीं रहा और हमारी भक्ति का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन माधव की कथा हमें सिखाती है, भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं भूलते। हो सकता है प्रभु की कृपा हमारी इच्छा के अनुसार तुरंत दिखाई न दे, लेकिन वही सही समय पर अवश्य प्रकट होती है, क्योंकि भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होती। याद रखिए, भगवान को आपके धन की आवश्यकता नहीं, उन्हें आपके महंगे उपहारों की आवश्यकता नहीं, उन्हें चाहिए आपका सच्चा प्रेम, आपका अटूट विश्वास।
दिन का वह थोड़ा सा समय जो आप पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में अर्पित करते हैं। आज यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई चिंता है, कोई अधूरी मनोकामना है, तो निराश मत होइए, भगवान का नाम थामे रखिए, भक्ति का मार्ग मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन प्रभु की कृपा बरसती है उस दिन वर्षों के दुख भी एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। आइए हम सब संकल्प लें, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के स्मरण, नाम नाम जप, भजन इनके लिए निकालेंगे, क्योंकि भगवान को दिया गया एक पल भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में सुख, शांति, संरक्षण, कृपा बनकर अवश्य लौटता है। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी, आपके हृदय को स्पर्श कर गई, तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री हरि नारायण, पुरुषोत्तम भगवान की जय, राधे राधे। भगवान श्री नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें, और अपनी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनाए रखें। बोली विष्णु भगवान की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।